20 मई 1918 राजस्थान का बेरी गांव। एक नवजात बच्चे की पहली चीख ने इस धूल भरी जमीन को गूंजने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था पीरू सिंह। शेखावत राजपूतों की रगों में दौड़ता हुआ खून कोई साधारण तरल नहीं था। यह सदियों के युद्धों और वीरता की विरासत थी। गांव की तप्त हवाएं, सूखी मिट्टी और पुराने किलों की दीवारें उसके हर कदम के साथ गवाह बनी। पीरू सिंह के लिए तलवार उठाना कोई विकल्प नहीं था। यह उसके अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा था। घर की चौखट पर बैठते ही उसे पूर्वजों की कहानियां सुनाई देतीं। वह अपने हाथों में लकड़ी की तलवार पकड़ता, उसे हवा में लहराता और घंटों तक अभ्यास करता। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसका दिन शारीरिक कसरत से शुरू होता। वह दौड़ता, पत्थर उठाता और खुद को सीमाओं पर लड़ने के लिए तैयार करता। उसके मन में एक ही विचार था, सेना की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना। यह जुनून किसी किताब से नहीं, बल्कि उस मिट्टी की गंध से आया था जिसने उसे जन्म दिया। शेखावत राजपूतों की गौरवशाली परंपरा ने पीरू सिंह के भीतर साहस का ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर एक फौलादी योद्धा बनने वाला था। यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह एक ऐसे तूफान की आहट थी जो आने वाले दशकों में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर करने वाला था। 20 मई 1936 पीरू सिंह के जीवन का 18वां साल। उन्होंने छठी राजपूताना राइफल्स के प्रशिक्षण केंद्र में कदम रखा। भारी बूटों की आवाज और ड्रिल की लय में उनका बचपन पीछे छूट गया। उत्तर पश्चिम सीमांत की पथरीली पहाड़ियों पर उनका शरीर तपकर फौलाद बनने लगा। वे घंटों तक बिना पानी पिए दुर्गम ढलानों पर दौड़ते, अपनी मांसपेशियों को तनाव की सीमा तक खींचते। हर रात वे राइफल को खोलकर साफ करते और फिर से जोड़ते। उंगलियां मशीन के पुर्जों के साथ एक लय में चलने लगीं। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का मोर्चा। जापान के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने बारूद के धुएं और गोलियों की सनसनाहट के बीच खुद को ढाला। जब भी दुश्मन की टुकड़ी सामने आती, पीरू सिंह अपनी पोजीशन संभालते। वे जानते थे कि कब झुकना है और कब हमला करना है। एक कंपनी हवलदार मेजर के रूप में उन्होंने न केवल अपनी राइफल चलाई, बल्कि पूरी बटालियन को अनुशासित रखा। वे कांपते हुए हाथों को मजबूती से थामना जानते थे। युद्ध की आग ने उन्हें कच्ची मिट्टी से निकालकर एक ऐसे हथियार में बदल दिया था जो किसी भी दबाव में टूटने वाला नहीं था। उनके हर कदम में अब युद्ध का अनुभव और अटूट अनुशासन झलकता था। वह एक साधारण जवान से ऊपर उठकर एक कुशल योद्धा बन चुके थे, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन मानचित्र पर खिंची लकीरें अभी भी सुलग रही थीं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को नई जिम्मेदारी मिली। 1948 की तपती गर्मियों के बीच उन्हें कश्मीर की ओर कूच करने का आदेश मिला। ऊंचे पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर सेना के ट्रकों के पहिए थमने लगे। पीरू सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ पैदल सफर शुरू किया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। पथरीली जमीन पर बर्फ की चादर बिछी थी, जो चलने में बाधा बन रही थी। पीरू सिंह ने अपने जूतों के तले को बर्फ में जमाया, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। अचानक एक बर्फीला तूफान आया, जिसने दृश्यता को शून्य कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को रुकने का संकेत दिया, हाथ का इशारा किया और चट्टान की ओट में पनाह ली। वे जानते थे कि ये चोटियां ही अब देश की ढाल हैं। घंटों के संघर्ष के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से सीमा की रक्षा होनी थी। पीरू सिंह ने दूरबीन से सामने की पहाड़ियों को देखा, जहां सन्नाटा किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा था। उनका शरीर अब इस दुर्गम ऊंचाई के अनुकूल हो चुका था। उन्होंने अपनी बटालियन को तैनात किया, हथियारों की जांच की और एक फौलादी नजर के साथ उस बर्फीली सीमा की निगरानी शुरू की। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड के बीच असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। तिथवाल की पहाड़ियां अब पूरी तरह से दुश्मन के कब्जे में थीं। पीरू सिंह ने देखा कि सामने वाली ऊंची चोटियों पर दुश्मन ने अपने बंकरों का जाल बिछा लिया था। वे अपनी दूरबीन को स्थिर रखते हुए देख रहे थे, जहां दुश्मन की मशीन गन की नलियां हर हलचल को ट्रैक कर रही थीं। हवा में बारूद की गंध
और भारी सन्नाटा था जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था। अचानक पीरू सिंह की नजर एक रणनीतिक खाई पर पड़ी जहां दुश्मन ने रसद और गोला बारूद का बड़ा जखीरा जमा कर रखा था। यह एक असंभव चुनौती थी क्योंकि पीरू सिंह की टुकड़ी के पास सीमित हथियार थे और दुश्मन की संख्या कई गुना अधिक थी। उन्होंने अपने सैनिकों को संकेत दिया, हाथ हिलाकर उन्हें चट्टानों के पीछे छिपने को कहा। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। दुश्मन ने ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पत्थर और मिट्टी चारों तरफ बिखरने लगे। पीरू सिंह ने चट्टान के पीछे अपनी राइफल को टिकाया और दुश्मन के बंकर की दिशा में निशाना साधा। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था और रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। वे जानते थे कि अब अगर वे पीछे हटे तो पूरा मोर्चा ढह जाएगा। उन्होंने अपनी बटालियन की स्थिति को मजबूत किया, ग्रेनेड की पिन को ढीला किया और दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी अगली चाल चल दी। यह कोई विकल्प नहीं था, केवल आगे बढ़ने का संकल्प था। गोलियों की गड़गड़ाहट ने टिथवाल की खामोशी को चीर दिया। पीरू सिंह अचानक चट्टान से उठे और दुश्मन की पहली चौकी की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर से बरसती गोलियों के बीच वे एक साये की तरह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी राइफल को एक तरफ रखा और ग्रेनेड निकालकर दुश्मन के मुख्य बंकर के अंदर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, पत्थर हवा में उछले और दुश्मन की मशीन गन खामोश हो गई। पीरू सिंह रुके नहीं। वे खून से लथपथ होने के बावजूद दूसरी चौकी की तरफ लपके। उन्होंने अपनी पकड़ से दुश्मन के बंकर का दरवाजा उखाड़ फेंका और अंदर घुस गए। वहां हाथापाई शुरू हुई। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से दुश्मन के प्रहार को रोका और एक एक करके बंकर के भीतर मौजूद सभी को बेअसर कर दिया। दुश्मन की जो टुकड़ी अब तक अजेय लग रही थी, वह पीरू सिंह के इस अकेले प्रहार से थर्रा गई। धुआं और धूल हर तरफ फैली थी, लेकिन पीरू सिंह की नजरें अपने अगले लक्ष्य पर टिकी थीं। उन्होंने तीसरी चौकी की ओर अपनी दौड़ जारी रखी, जैसे कि वे मौत को भी चुनौती दे रहे हों। मिट्टी और लोहे के उस भीषण संघर्ष में पीरू सिंह ने अकेले ही पूरे मोर्चे की दिशा बदल दी। दुश्मन के बंकरों से उठती आग की लपटें उनके साहस का सबूत दे रही थीं और हर कदम के साथ वे जीत के करीब पहुंच रहे थे। धुआं धीरे धीरे छंट रहा था। पीरू सिंह ने अपना आखिरी ग्रेनेड फेंका और अंतिम बंकर भी मलबे में तब्दील हो गया। उन्होंने अपनी राइफल को जमीन पर टिकाया और एक गहरी सांस ली। टिथवाल की चोटियों पर अब खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी जीत की गवाही दे रही थी। उन्होंने दुश्मन के हमले को पूरी तरह विफल कर दिया था। उनका शरीर जगह जगह जख्मी था, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्थिर शांति थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह सब कुछ दे दिया जो उनके पास था। पीरू सिंह का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब उनके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दुश्मन की पूरी कतारें वहां ढेर पड़ी थीं और भारतीय सेना का तिरंगा फहराने का रास्ता साफ हो चुका था। उनकी शहादत ने टिथवाल की रक्षा सुनिश्चित की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। आज भी जब भारतीय सेना के गौरव की बात होती है तो पीरू सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी बहादुरी की गाथाएं सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं और हर सैनिक उनके दिखाए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेता है। वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वीरता का पर्याय बन चुके हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जो समय की हर आंधी के बावजूद गर्व के साथ चमकता रहेगा।